Hello bachcho, let's see the question. So the question says what volume at NTP of gaseous ammonia will be required to be passed into 30 cc NH2SO4 solution to bring down the acid strength of the latter to 0.2 normal. अभी देखिए सिंपल वर्ड्स में क्या क्या है कि 30 cc NH2SO4 का मतलब होता है आपका 1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप उसमें कितना गैसियस अमोनिया एनटीपी में पास करेंगे जो कि जिससे वो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एक नॉर्मल से 1 नॉर्मल से 0.2 नॉर्मल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इसको हम मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सबसे पहले जो है उससे सॉल्व करेंगे। सो आपके पास इनिशियली क्या है 30 सीसी ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4। सो initial mill equivalent that is MEQ of H2SO4 will be 30 into 1। सो कितना हुआ 30। again MEQ of H2SO4 after passing NH3 क्या होगा देखिए NH3 गैस आप पास कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा और लेटर केस में हमको दिया है कि स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा आपका 0.2 नॉर्मल। सो ये हो जाएगा आपका 6। तो देयरफॉर MEQ of H2SO4 lost is equal to 30 minus 6, that will be 24, and this will be is equal to MEQ of NH3 used or passed। so इसका जो अभी स्ट्रेंथ आएगा so now if the strength of NH3 is n, अगर इसका स्ट्रेंथ जो NH3 सॉल्यूशन या फिर NH3 गैस आप पास करो उसका अगर स्ट्रेंथ आप मानिए n नॉर्मल है तो आपको मिलेगा if the strength of NH3 is n then we will have n into 1000 is equal to 24। और इससे आपको क्या मिलेगा n is equal to 0.024 जो हो जाएगा m that is the molarity of the solution। m is the molarity क्यों क्योंकि अमोनिया के केस में इन फैक्टर जो होता है वो होता है 1। सो अभी आपका अमोनिया का मोलारिटी पता है सो इसका वॉल्यूम कितना होगा सो वॉल्यूम ऑफ NH3 मोलारिटी का मतलब क्या है अगर इसका मतलब 0.024 मोलर है इसका मतलब 0.024 मोल्स ऑफ अमोनिया आर बीइंग डिसॉल्व्ड। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.024 है तो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 इंटू 0.024 लीटर। सो ये हो जाएगा आपका कितना 0.5376 लीटर दैट इज 537.6 ml। तो आपको फाइनली मिलेगा फाइनल आंसर दैट वॉल्यूम ऑफ NH3 to be passed is equal to 537.6 ml। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू गेट दिस वन। बेस्ट ऑफ लक।